अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे लेक्चर। अच्छा, जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई साइड को। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस देखा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। और हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। बेसिकली लॉ क्या है कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं और हर बार आपको सेम रिजल्ट आ रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये लॉ बन गया। आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो। और फिर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक लॉज में और जो नेचुरल साइंसेस के लॉज हैं उनमें डिफरेंस क्या है। नेचुरल साइंसेस के जो लॉज होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं। जैसे ग्रेविटी लॉ है, न्यूटन का लॉ है, वो अनकंडीशनल है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं वो कंडीशनल होते हैं। हमें हर लॉ से पहले कुछ ना कुछ कंडीशन अटैच करनी पड़ती है। बगैर कंडीशन के हम वो लॉ नहीं बना सकते, फिर उस लॉ की वायलेशन हो जाती है। तो इसलिए जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने जो कंडीशन अटैच करनी है वो ये है कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट या सिट्रस पेरिबस या अजम्पशन का नाम होता है ये। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिट्रस पेरिबस लिखते हैं, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट लिख लें, या आप ये लिख दें कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट आप लिख दें। जो आपको आसान लिखता है वो लिख दें, लेकिन ये कंडीशन लाजमी अटैच करनी है। इस कंडीशन के अटैच किए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि लॉ है। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट causes an increase in the quantity supply and a decrease in the price of a product causes a decrease in the quantity supply। यानी कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। यानी इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए कि बीइंग अ प्रोड्यूसर हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो टेक्निकली हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, क्योंकि वही हमारा रेवेन्यू होता है। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा। उस प्रॉफिट को ज़्यादा गेन करने के लिए अब हम अपने प्रोडक्ट की पहले से ज़्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई कर देंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसलिए हम प्राइस के कम होने की वजह से मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम कर देंगे। अब इसके बाद है मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई क्या है कि मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, आप हैं, आपके साथ 10 और कंपटीटर थे, उन सब की जब सप्लाई को आप ऐड अप कर देंगे तो वो जो ओवरऑल आपके पास टोटल सप्लाई आएगी उसे हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो अब हम कुछ और जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है इससे रेलेवेंट वो देख लेते हैं। क्वांटिटी सप्लाई क्या है कि द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट आर फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। और सप्लाई है, सप्लाई स्केड्यूल क्या है कि जो प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का टेबल में हम एक रिलेशनशिप शो करते हैं, उसे हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। और सप्लाई कर्व क्या है कि जब उसी टेबल वाले रिलेशनशिप को, जो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप है, उसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। और जैसे कि मैंने अपने शुरू के लेक्चर में बताया था कि जो किसी भी कर्व का नाम होता है वो उसके डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से पड़ता है। तो यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। जो सप्लाई है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आपके पास कर्व का नाम है वो सप्लाई कर्व होगा, क्योंकि सप्लाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसी चीज़ को हम जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, आपके सामने डिफरेंट वैल्यूज़ हैं प्राइस की, और डिफरेंट इसी के अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं सप्लाई की। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टेबल के अंदर जब प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप शो किया जा रहा है उसे सप्लाई स्केड्यूल कहेंगे। इसी चीज़ को जब हम एक ग्राफ में प्लाट कर देंगे तो उसे कर्व का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो आपके पास प्राइस है वो 700, फिर 6, प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अब हमने इसी को यहाँ ग्राफिकली बनाया। देखें जो सबसे अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये देखें जब टेबल में सबसे पहले 700 है तो यहाँ पे वो सबसे पहले 700 लिख देंगे। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टेबल में जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है 0, वो आपने ले, 0 के क्लोजेस्ट जो है वो सबसे पहले आपने लेनी है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस की वैल्यूज़ हैं इनमें जो सबसे क्लोजेस्ट टू 0 है वो 300 है। तो 300 आप लिखेंगे, फिर इसको असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, 300, 400, 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से जो
क्वांटिटी सप्लाई की सबसे कम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है वो आपके पास 3 है, तो आप सबसे पहले 3 लिखें, फिर 4, 5, 6 एंड 7। फिर आप देखें 700 का रिलेशनशिप किसके साथ था, 7 के साथ। तो 700 का रिलेशनशिप ये 7 के साथ, तो यहाँ पे एक डॉट डालें। 600 का रिलेशनशिप है 6 के साथ, तो 600 एंड 6 के सामने यहाँ पे एक डॉट डालें। 500 का 5 के साथ है, 400 का 4 के साथ, तो ये डॉट डाल दें। इन सब डॉट्स को ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास सप्लाई कर्व बन जाएगा। और इसे हम सप्लाई कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है सप्लाई, इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही उसके कर्व का नाम रखता है। तो ये आपके पास सप्लाई कर्व है और ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है।